गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा। इस प्रीवियस डे में मैंने बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स पे एक दो वीडियो बना के रखा हूं। फर्स्ट चैप्टर पे मैंने वीडियो बनाया था, एक्सरसाइज 1A अभी तक मैं कंप्लीट किया हूं। धीरे धीरे और भी करते जाऊंगा और तुम लोग के पास मैं वीडियो पहुंचाते हुए जाऊंगा। तो आज बात करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में भी। तो अकाउंटेंसी जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी में तुम्हें पढ़ने हैं, तो सबसे पहला अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में आपको सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ना है, कंपनी पढ़ना है और एक एनपीओ, एक छोटा सा चैप्टर है उसे पढ़ना। ये तीन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th में। और ये जितने भी चैप्टर हैं ये छोटे चैप्टर नहीं है, बड़े चैप्टर, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक भी हैं। तो इसीलिए ये मत सोचना कि तीन ही चैप्टर पढ़ना है चलो हो गया काम, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं टॉपिक है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म्स में किसी भी पार्टनर्स का एडमिशन कैसे होता है, एडमिशंस के रिगार्डिंग में क्या क्या फंक्शन कंप्लीट होता है। फिर यदि कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उस वहां पे क्या कैलकुलेशन करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप फर्म्स चल रहा है और किसी पार्टनर्स का आकस्मिक किसी का डेथ हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। फर्म्स का गुडविल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, गुडविल क्या होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो काफी चीजों को पढ़ना है हमें इसमें। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे मतलब अकाउंटेंसी का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में समझते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म्स मतलब कम से कम 2 व्यक्ति, मिनिमम 2 पर्सन्स और मैक्सिमम 50, कम से कम 2 बंदे होने ही चाहिए पार्टनरशिप फर्म्स में। और ये 2 बंदे ही पार्टनरशिप फर्म्स को क्या कराते, रन कराते हैं। या फिर 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, तीनों रन कराएंगे, 4 पार्टनर्स होते हैं, चारों रन करा सकते हैं। अगर 4 पार्टनर्स है, इसमें से कोई 3 ही पार्टनर्स फर्म्स को चलाना चाहता है या फिर कोई एक ही पार्टनर्स फर्म्स को चलाना चाहता है, बाकी बाद फर्म्स को नहीं चलाना चाहता, तो ऐसा भी पॉसिबल है। मान के चलो मैं और मेरे फ्रेंड ने पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट किया और मेरे पास समय की थोड़ी सी अभाव है, तो मैं अपने पार्टनर्स को ये कह सकता हूं कि मैं पार्टनरशिप फर्म्स में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता हूं, लेकिन इसमें मैं टाइम नहीं दे सकता हूं। मेरा पार्टनर्स मेरे फर्म को चलाएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो ये हम लोग दोनों की आपस की बात होगी। और इसी आपस की बात के लिए हम लोग बात करेंगे एक पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होना इंपॉर्टेंट होता है, पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप फर्म्स में होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी हो सकता है लेकिन मैं तो कहूंगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकती है किसी भी मुद्दे को लेके, प्रॉफिट को लेके या फिर अदर एक्टिविटीज को लेके कुछ ना कुछ अनबन हो सकता है। इसलिए एक पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनरशिप डीड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोच रहे होगा सर पार्टनरशिप डीड होता क्या, पहले ये तो बताइए। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में वो सभी टर्म एंड कंडीशंस पार्टनरशिप साथ ही साथ फर्म की वो सभी चीज लिखे हुए होते हैं, ताकि इन फ्यूचर में लड़ाई हो तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग्स में उसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड में नेम, एड्रेस जो भी फर्म है उसका रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म्स में हैं उनके नेम और एड्रेस रहेंगे। साथ ही साथ जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल का कंट्रीब्यूशंस फर्म में क्या है वो लिखे हुए रहेंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या फर्म पार्टनर्स को देगा या फिर नहीं देगा वो सभी चीज लिखा हुआ रहेगा। क्या अगर कोई पार्टनर्स फर्म्स में एज अ पर्सनल यूज पैसा विड्रॉ करके घर लेके जाता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म या नहीं चार्ज करेगा, ये लिखा हुआ रहता है। जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसका डेट ऑफ कमिटमेंट यानी कि स्टार्टिंग डेट क्या है वो लिखा हुआ रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ रहेगा। साथ ही साथ सभी चीज, सैलरी किसी को देना या फिर नहीं देना है, किसी पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है या नहीं देना, ये सभी चीज लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बंदे काफी अच्छे हैं, दोनों मिलनसार व्यक्ति होते हैं और पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग दोनों के बीच में क्या पार्टनरशिप डील बनाना, छोड़ो हम लोग को दोनों के बीच में कभी अनबन हो ही नहीं सकता। भाई फ्यूचर किसने देखा है, भाई हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ प्रोविजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनरशिप फर्म्स में नहीं होता है तो उसमें कुछ 1932 में कुछ प्रोविजंस कहे गए हैं, उसी प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। कुछ लॉ है, उसी लॉ को फॉलो करते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस सिचुएशन में किसी भी प्रकार की सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। क्यों ना पार्टनर्स, ये दो पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स में ज्यादा अवधि तक काम कर रहा है या फिर वही पार्टनरशिप फर्म्स को क्यों ना संभालता हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगा। आपस में लड़ाई क्यों करना, है ना। यदि कोई पार्टनर्स ये बोल के लड़ाई कर रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूं, मुझे कुछ सैलरी मिलना चाहिए, भैया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डीड नहीं बनाया। अगर डीड आप बनाए हुए रहते और ये डीड में मेंशन होता कि ए व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स को ही रन करा रहा है और उससे कुछ एक्स्ट्रा रकम मिलना चाहिए एज सैलरी, ऑफकोर्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मिल ही नहीं सकता है। तो इस तरीका से हमारा पार्टनरशिप फर्म्स में एक डीड होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। डीड नहीं है तो फिर प्रोविजन लगाओ जिसमें साफ लिखा हुआ ना तो सैलरी, ना तो कमीशन, ना तो रेम्युनरेशन, किसी प्रकार की कोई चीज आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट, इट मींस कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशंस आपका पार्टनरशिप फर्म्स में है उस पे इंटरेस्ट भी आपको नहीं देगा फर्म। ये भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कहता है। साथ ही साथ हमें क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कि अगर आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म नहीं दे रहा है तो साथ ही साथ आपसे भी फर्म इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं करेगा। इट मींस आप अगर ड्राइंग्स एज अ पर्सनल यूज फर्म से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट आपसे फर्म चार्ज नहीं करता है। ये प्रोविजन एक्ट 1932 हमारा कहता है। साथ ही साथ हमारा प्रोविजन एक्ट 1932 क्या कहता है कि जो भी प्रॉफिट फर्म का हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा पार्टनर्स के बीच में। अगर दो पार्टनर्स हैं और उसमें से एक पार्टनर से ये बोल के लड़ाई कर रहा है कि नहीं मैं ज्यादा वर्क करता हूं, मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा चाहिए, नहीं मिलेगा। आपने डीड बनाया क्या, नहीं बनाया, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर डीड रहता, डीड में ये लिखा रहता है कि ए एक्टिव पार्टनर से उसे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ऑफकोर्स मिलता। लेकिन आपने डीड नहीं बनाया, तो डीड नहीं बनाया तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वली होगा। अगर प्रॉफिट 10,000 फर्म का हो रहा है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो 5,000 दोनों को मिल जाएगा। अगर 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, ए बी पार्टनर्स है, 15,000 मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ये प्रोविजन एक्ट 1932 हमारा कहता है। साथ ही साथ अगर एक थोड़ा सा इसमें रियायत है, और वो रियायत क्या है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म्स में एज एन एडवांस या एज अ लोन पार्टनरशिप फर्म्स को देता है तो उस पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट फर्म देती है, और वो रेट क्या है 6%। ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, आप कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा ना तो उससे कम आपको पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट देगा। कितना गांठ बांध लो, 6%। 6% से ना तो ज्यादा मिलेगा ना तो कम मिलेगा। ये प्रोविजन एक्ट 1932 कहता है हमारा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा क्या कहता है, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म आपको नहीं देगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म आपसे चार्ज नहीं करेगी। साथ ही साथ किसी प्रकार की सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन आपको नहीं दिया जाएगा। एक आपका इंटरेस्ट है वो भी एडवांस पे, यानी कि आपको लोन पे, आप यदि पार्टनरशिप फर्म्स को किसी प्रकार का लोन देते हो तो उस पे आपको इंटरेस्ट देगा, और वो 6% पर एनम फिक्स है। साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। इस तरीका से हमारा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहेगा तो 1932 का प्रोविजन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इजी वे में मैं समझा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं काफी इजी वे में तुम्हें लोग को समझा रहा हूं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पार्टनरशिप फर्म्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इट मीन्स हमें कौन कौन से बुक्स को बनानी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म्स में, चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म्स है, तो पार्टनरशिप फर्म्स में हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोई स्पेसिफिक बुक्स है, ऑफ कोर्स है, जिसका नाम पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिंगल व्यक्ति होते थे, इंडिविजुअल पर्सन्स होते थे, जिसके कारण प्रॉफिट में किसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी। जब प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आपने एक पीएल अकाउंट बनाया, पीएल अकाउंट बनाने के बाद आपको जो प्रॉफिट हुई पॉकेट में आया, जो लॉस हुआ आपने बियर किया, सिंपल सी बात है। लेकिन एप्रोप्रिएशन, अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म्स मतलब कि सोल प्रोप्राइटर से एक स्टेज ज्यादा, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स पे इन कर रहे हैं। तो पीएल अकाउंट के एक स्टेप ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाएंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, इट मींस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एप्रोप्रिएशंस का मतलब ये होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं, ताकि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। साथ ही साथ जो भी पार्टनरशिप फर्म्स का रेकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है उसे हम राइट डाउन कर सके, इसके लिए हम एक पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट जो होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हमारा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। सबसे पहला एक थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही ऑरली बात करेंगे, फिर आएंगे जनरल एंट्री के थ्रू। ऑरली बात करेंगे मतलब कि इसे सिंपल से लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट का मतलब लॉस, डेबिट का मतलब लॉस होता है, और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है। ये आपको नॉमिनल में सिखाया गया था, नॉमिनल अकाउंट में सिखाया गया था। डेबिट का मतलब लॉस होता है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है। और हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट भी कैसा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। पीएल का एक स्टेप ज्यादा, पीएल की क्यों बना रहे थे, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल मेंबर्स थे। यहाँ पे आपका दो से तीन से चार ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो डेबिट का मतलब लॉस होता है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसी चीज पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस चीज पे चर्चा करेंगे। मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं जो हमारे लिए एक्सपेंस होगा फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए नहीं, जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा वो डेबिट में आएगा, और जो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो सकता है, अभी तुरंत मैंने प्रोविजंस की बात की थी, उसमें क्या था, तो यहां पे क्या क्या लॉस हो सकता है पार्टनरशिप फर्म्स को। तो यदि कोई पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर, तो भाई ये तो फर्म के लिए लॉस है ना, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस है तो लॉस नहीं कहेंगे, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्म्स के लिए एक्सपेंस है। इट मींस आप डेबिट में लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी, मान के चलो ए को ये दिए, बी को ये दिए, दोनों को ऐड करके बाहर लिख दिए, है ना। बुक्स को थोड़े से अच्छे से बनाने की कोशिश करो ताकि साफ सुथरा दिखे। फिर क्या हो सकता है एक्सपेंस फर्म के लिए, तो यदि आप किसी पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी भी ली तो भी भाई फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। मान के चलो ए और बी दोनों सैलरी ले रहा है, तो ये दोनों फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। साथ ही साथ ए ने फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया, उसे आप किसी प्रकार की कमीशन दे रहे हो, तो क्या ये फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं होगा, ऑफ कोर्स एक्सपेंस होगा। तो एज कमीशन, मान के चलो कुछ कमीशन दे दिए। साथ ही साथ और क्या हो सकता है कि बी ने एज एन एडवांस, एज एन लोन फर्म को कुछ पैसा दिया था, तो जो इंटरेस्ट होगा लोन पे वो भी हमारे लिए क्या होगा, फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, वो भी लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर दिए, पार्टनरशिप फर्म्स में पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो भाई पार्टनरशिप फर्म्स में
फर्म को प्रॉफिट किससे हो सकती है? तो प्रॉफिट हो सकती है अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है, इट मीन्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो उस पे फर्म्स कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और इसे स्टार्ट किससे करेंगे? ये चर्चा मैंने नहीं किया, स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है? चूंकि ये हमारा पार्टनरशिप फर्म्स है, तो याद करो इंडिविजुअल में हम लोग क्या करते थे? नेट प्रॉफिट निकालते थे, टू नेट प्रॉफिट होता था, बाय में नेट प्रॉफिट आ गया, है ना? समझना है सिर्फ। अगर लॉस रहेगा तो सर कहां लिखेंगे? तो लॉस रहेगा तो यहां पे लिखोगे टू नेट लॉस, ठीक है? इतना तो समझ में सबको आना चाहिए कि अगर लॉस होता है तो टू नेट लॉस यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट होगा बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। जनरली प्रॉफिट होती है फर्म में दे रखी, ठीक है? अगर रहेगा ऑफकोर्स रह सकता है, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपका क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुई है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है। क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का अमाउंट कम है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। और इसी प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। दो पार्टनर्स अगर तीन रहते तो तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो ऑफ कोर्स ये लॉस होगा, और ये लॉस को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लॉस पार्टनर्स को ये बियर करना पड़ेगा बाय लॉस ऑन पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है, ठीक है? काफी इजी है, इतना याद रखना। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसके लिए समझने के लिए तुम्हें काफी इजी लगेगा। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का, उसके बाद बैलेंस शीट की भी बात करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कैपिटल के प्रिपरेशंस के लिए। एक को कहा गया है फिक्स मेथड और दूसरे को कहा गया फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बाबू जो फिक्स मेथड है ना, जो फिक्स मेथड है, इसमें हम लोग दो अकाउंट्स को दो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, दो बुक्स होता है इसमें, और एक होता है करेंट अकाउंट। और इसमें जो हम लोग बनाते हैं सिंगल एक ही बनाते हैं, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। काफी इजी, समझ में किसी को नहीं आ रहा होगा सर सब में कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है इस टॉपिक को, ठीक है? अंडर फिक्स्ड मेथड में दो बुक्स क्यों मेंटेन किया जाता है? तो बहुत सारे लोग इस बेस पे रहते हैं, इसलिए मेंटेन किया जाता है कि बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स ये होते हैं कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, स्टार्टिंग कैपिटल जो भी पार्टनर्स ने लगाया फर्म में, उस पैसा को क्या किया जाता है? उस पैसा को फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, उस पैसा को फिक्स्ड रखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उसे क्लोज कर देते हैं और उसके पैसे को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मान के चलो ये पार्टिकुलर से ये ए और ये बी है, ये ए और ये बी है, तो यहाँ पे इसने पैसा लगाया बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट इधर होता है डेबिट इधर होता है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। मैंने क्लास 11 में 5 फिंगर्स के बारे में समझाया था, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, है ना? उनके जितने भी साइन थे, जो साइन थे मैंने उसके बारे में भी बताया था। तो बाय बैलेंस बीडी मैंने लिखा, मान के चलो ए ने 1 लाख लगाया, बी ने 3 लाख लगाया, ए ने 2 लाख लगाया, बी ने 3 लाख लगाया। अब इसे क्या कर देंगे? इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे?
इसे लिखेंगे टू बैलेंस शीट और इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी 2 लाख लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी 3 लाख मैंने लिख दिया। ये पैसा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये अंडर फिक्स्ड मेथड का कैपिटल अकाउंट हो गया पार्टनर्स का। तो भाई इस पैसा को यूज नहीं करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, तो किस पैसा का यूज करेंगे? तो उसके लिए एक करेंट अकाउंट बनाते हैं हम लोग और करेंट अकाउंट के थ्रू ही बिजनेस को रन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो करेंट अकाउंट क्या होता है? तो करेंट अकाउंट के जो रकम होते हैं उसी से हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स को रन कराते हैं। तो करेंट अकाउंट भी सेम है कैपिटल अकाउंट के जैसा। कैपिटल अकाउंट हमारा जैसा था वैसे ही हमारा करेंट अकाउंट भी है ना। ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो करेंट अकाउंट में भी स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे इधर। फॉर एग्जांपल मान के चलो ए का 10,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस और बी का डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। इसका नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 5,000 मान के चलो नेगेटिव है तो इसका 5,000 यहाँ पे लिख देंगे बीडी, क्योंकि इसका अनफेवरेबल बैलेंस है। अब जो भी यहाँ पे वर्क करेंगे वो इसी के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। और ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, बात हमारी याद रखना, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इट मींस जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगी उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करूंगा और जो पार्टनर्स के लिए लॉस होगी उसे डेबिट में ट्रांसफर करूंगा। ये बात भी हमारा ध्यान देना, ठीक है ना। तो पार्टनर्स के लिए क्या क्या लॉस हो सकता है? बस ये हमारा पार्टनर्स के लिए लॉस हो सकता है। इट मींस फर्म्स के लिए जो मैंने पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाया, फर्म्स के लिए जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, फर्म्स को जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा। इट मींस फर्म के लिए जो एक्सपेंस था वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट और जो फर्म्स के लिए इनकम था वो पार्टनर्स के लिए लॉस। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इट मींस यहाँ पे अगर एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्सपेंस क्या होगा? तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। और इनकम क्या क्या होगा? तो इनकम जितना भी हमारा डेबिट बैलेंस है पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट का वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे क्या? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ ही साथ बाय सैलरी, साथ ही साथ बाय कमीशन, साथ ही साथ बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आया हुआ प्रॉफिट का भाग, ये सभी क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे। इसीलिए इसे क्रेडिट में लिख रहा हूं मैं, है ना। इसीलिए मैं इसे क्रेडिट में लिख रहा हूं। डेबिट में सिर्फ एक बैलेंस को मैं लिखा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साथ ही साथ अगर लॉस होता है पीएल अप्रोप्रिएशंस का तो यहाँ पे लिखाएगा टू पीएल अप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन का लॉस है तो लॉस डेबिट में लिखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग अंडर फिक्स्ड मेथड के कैपिटल और करेंट अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो ये फ्लक्चुएटिंग क्या है भाई? तो अगर दोनों को मर्ज कर देते हैं, है ना, दोनों को मर्ज कर देते हैं तो ये फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट हो गया। दोनों को मर्ज करने का मतलब क्या हो गया? ये करेंट अकाउंट के नाम से नहीं जाना जाएगा, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। सीधे यहां से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया, दोनों मर्ज हो गया, है ना। तो इसमें करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर से कोई मतलब ही नहीं है। करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर से मतलब नहीं है क्या? ये 2 लाख रुपया और 10,000 है तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं 2,10,000 रुपया ए का कैपिटल, डायरेक्ट लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 2,10,000 रुपया, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्या? कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपया बी का बैलेंस, तो 3 लाख रुपया बी का बैलेंस दिख रहा है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5,000 रुपया नेगेटिव था तो 2,95,000 बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। ऐसे मैं समझा रहा हूं बराबर, ठीक है ना। मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक अमाउंट लेके। तो इस तरीका से अगर दोनों मर्ज हो गया, दोनों एक साथ लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट। और जनरली यही हमें बनाने के लिए कहा जाता है। एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आप फिक्स्ड मेथड का कैपिटल और करेंट अकाउंट ही बना के मुझे दिखाएं। जनरली हम लोग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के जैसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं? तो फर्म के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए कि हमारा जो फर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हमारा फर्म का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है या फिर कुछ वीक है। तो उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपका बैलेंस शीट इक्वल आ गया, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल है, इसका मतलब आपने जो भी अभी तक ट्रीटमेंट किया है
पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया, अगर आपका बैलेंस शीट इक्वल आ गया मतलब आपका ये दोनों ही बुक्स सही है, बनाया हुआ सही है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है बाबू, इसका मतलब आपने शायद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ गलतियां की होगी या फिर आपने कैपिटल अकाउंट में कुछ गलतियां की होगी। तो ये सब चीज पे ध्यान देना, ठीक है। और बैलेंस शीट मैच कराने की कोशिश करना, और जबरदस्ती मैच मत करा देना कि एसेट साइड में 3 लाख रुपया आ गया तो लायबिलिटी में अपने से 3 लाख रुपया लिख दिया, नहीं, वहां पे एक चेक करने का तरीका भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करना स्टार्टिंग से ही सही चले ताकि हम लोग एंडिंग भी सही कर पाए। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते, पार्टनरशिप फर्म्स को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते। और पार्टनरशिप का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, है ना। अभी तो बहुत ही सारा पढ़ना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ना, गुडविल के बारे में पढ़ना है, तो धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, एक ही दिन सब पढ़ा देंगे तो तुम लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे बैलेंस शीट अभी समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इसी का जो पार्टनरशिप फर्म्स है, इसी के आगे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का किस तरीका से कैलकुलेशन होता है, इस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देता हूं, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो को थोड़े से समझे, चलिए, थैंक यू।